ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनात्। ओम सर्वमंगल मांगले शिवी सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आप सभी लोगों को नवरात्रियों की 7वें दिन की शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाइयाँ। माता रानी आप सभी की मनोकामना पूरी करें। आज हम जिस विषय में बात कर रहे हैं वो है भगवती की पूजा, धन सामर्थ्य, देवी के यज्ञ में धन की कृपता और पूजा का महत्व। इसमें राजा को व्यास जी बता, मतलब जन्मेजय यज्ञ को भगवान व्यास जी कह रहे हैं, हे राजन, जो पूजा है वो कैसी होगी, किस में। तब भगवान व्यास जी कह रहे हैं, एक वर्षा न कर्तव्या कन्या पूजा विधो नरपः परमज्ञातु भोगानां गंधादीनां च बालिका कुमारिका तु सा प्रोक्ता द्विवर्षा या भवेदिह त्रिमूर्तिश्च त्रिवर्षा च कल्याणी चतुर्शब्दिकः। मैं अपने मन से कोई शब्द का नहीं कह रहा हूँ। व्यास जी ने जो जन्मेजय यज्ञ को कह रखा है उसी का मैं यहाँ पर उल्लेख करना चाह रहा हूँ। कह रहे हैं, हे राजन, पूजा विधि में 1 वर्ष की अवस्था की कन्या जो होती है उसको पूजा में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो जो कन्या है गंध भोग आदि पदार्थों का स्वाद बिल्कुल उसके लिए अनभिज्ञ है। वह उस संसार के लोभ वश या संसार के जो भी खाद्य सामग्री है उससे वह अनभिज्ञ है। इसलिए हे राजन, उसको कन्या पूजन में नहीं बैठाना चाहिए जब तक उसका 1 वर्ष पूरा न हो। तो कह रहे हैं 2 वर्ष की जब कन्या हो चुकी हो तो उसको कुमारी कन्या उसको कहा गया है। 3 वर्ष की कन्या को हे राजन त्रिमूर्ति कहते हैं और 4 वर्ष की कन्या को राजन कल्याणी कहा गया है। 5 वर्ष की कन्या रोहिणी और 6 वर्ष की कन्या कालिका और 7 वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की शांभवी। 9 वर्ष की कन्या को 9 वर्ष की दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहा गया है। इससे ऊपर अवस्था वाले कन्या का पूजन नहीं किया जाता है। इन नामों से ही कुमारी का विधिवत पूजन करना चाहिए और 9 कन्याओं का पूजन प्राप्त करने का फल बहुत ज़्यादा मिलता है। कैसे मिलता है? व्यास जी कह रहे हैं, कुमारी नाम की जो कन्या है वह पूजित होकर उसकी जब पूजन करते हैं तो दुख और दरिद्रता का नाश हो जाता है, शत्रुओं का क्षय हो जाता है, धन की वृद्धि हो जाती है और आयु बल में भी बहुत वृद्धि होती है। यह व्यास जी कह रहे हैं। जो 3 वर्ष की त्रिमूर्ति नाम की कन्या है वह कन्या धर्म अर्थ और काम को पूर्ति करने के लिए उसकी पूजा करे जाते हैं। धन धान्य का आगमन होता है
और पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि हो जाती है। इसके अलावा भगवान कह रहे हैं, हे राजा, जो राजा विद्या, विजय, राज्य, सुख की कामना करता है, कुछ भी हो, उसे सभी कामना प्रदान करने वाली कल्याणी नामक की जो कन्या है, 4 वर्ष की जो कन्या है, उसकी पूजन करने से नित्य कन्या पूजन करना चाहिए। उसको यह राज वैभव मिल जाता है, विद्या प्राप्ति मिल जाती है। और कह रखा है, शत्रुओं का नाश करने के लिए भली पूर्वक, विधि पूर्वक माता कालिका का पूजन करना चाहिए, जिससे ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाती है। चंडिका कन्या की पूजा अर्चना भी करनी चाहिए। तब भगवान जन्मेजय से कह रहे हैं, सम्मोहन, दुख, दारिद्र्य, नाश तथा संग्राम में विजय के लिए शांभवी नामक कन्या की पूजन करनी चाहिए। मतलब कि आप इतने किसी का भी आपका दारिद्र्य नाश हो जाएगा। सम्मोहन, जो कुछ वो तुम पर उसका असर नहीं पड़ेगा। ऐसी कन्या की पूजन करने से संग्राम में विजय प्राप्ति हो जाती है। अगर क्रूर शत्रु के विनाश एवं उग्र कर्म की साधना से निर्मित परलोक सुख वाले के लिए दुर्गा नामक कन्या की पूजा करनी चाहिए, इसकी आराधना करनी चाहिए। उसके बाद कह रखा है, सब मनुष्य अपने मनोरथ के लिए, सिद्धि के लिए सुभद्रा की पूजा करनी चाहिए, जो रोग नाश कर देती है, और रोहिणी की विधिवत आराधना करनी चाहिए। श्रीरस्तु इस मंत्र श्रीरस्तु इस मंत्र से अथवा किसी भी श्री युक्त देवी मंत्र से, बीज मंत्र से भक्ति पूर्वक भगवती दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। कि कोई जैसे कोई श्लोक स्तुति से भगवती की पूजा करें, जिससे देवी बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। तीनों गुणों को धारण करने वाली यह त्रिगुणात्मक माता तीनों कालों में सर्वत्र व्याप्त रहती है। उन भगवती त्रिमूर्ति माँ आदि शक्ति की पूजन करना चाहिए। और उसके अलावा कह रखा है कि संचित पूर्व कर्मों के बीजों का रोपण आदि भगवती रोहिणी की उपासना करनी चाहिए, जो देवी काली कल्पांत चराचर पूरा ब्रह्मांड में व्याप्त है और उसमें ही विलीन है। संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने में विलीन करने वाली जो काली माता है, वह भगवती कालिका को मैं सदा पूजता हूँ, उसकी पूजा करनी चाहिए। चंड मुंड का संहार करने वाली, सभी पापों का नाश करने वाली भगवती चंडिका का पूजन करना चाहिए। वेद जिनके स्वरूप हैं, जो वेदों द्वारा उत्पत्ति कारक, जिनके द्वारा वेद की उत्पत्ति होता कारक अकारण बताएगी, उस देवी शांभवी की पूजन करना चाहिए। सर्वदा संकट से बचाने वाली, सभी दुखों का नाश करने वाली उस भगवती दुर्गा की सदा पूजन करनी चाहिए। अमंगल नाशनी भगवती सुभद्रा का पूजन करना चाहिए। और उसके अलावा इसमें कह रखा है, 4 वर्ग की कन्याएं हैं। ब्राह्मण कन्याएं, ब्राह्मण वर्ण की कन्याएं, क्षत्रिय वर्ण की कन्याएं और वैश्य वर्ण की कन्याएं और चतुर्थ वर्ग की कन्याएं को, चारों वर्ग की जो कन्याएं हैं सब पूजा करने योग्य हैं। इन सब का विधिवत पूजन करना चाहिए। और इसमें यहाँ पर भी ये भी कह रखा है कि इनको पांव धोने के बाद उनके जो चरणों की जो चरणामृत है उसको ग्रहण करना चाहिए और साक्षात भगवती दुर्गा का ही स्वरूप मान कर करके
इनको विधिवत नारियल, बिछौरा, नींबू, दारिम, केला, नारंगी, कटहल आदि बिलफल आदि इनको देना चाहिए। फल, पुष्प आदि से इन कन्याओं की पूजन करना चाहिए। और इसके अलावा विधि पूर्वक इनके पूजन करने के बाद इनकी स्तुति, आरती और इनको भोजन करना। भोजन में बहुत सारे प्रकार के अन्न, खीर, मालपुआ और पूड़ी, प्रसाद, हलवा, चने, विधि प्रकार के नाना प्रकार के फल और नाना प्रकार के अन्न, भोग, मिठाई, शर्करा आदि से कन्या पूजन कर करके इनको खिलाना चाहिए, इनको जमाना चाहिए। और इन कन्याओं का पाँव छू करके इनसे आशीर्वाद लेना चाहिए, जिससे इस लोक में तो समस्त सुखों की प्राप्ति होती है, अंत में वह मोक्ष प्राप्त कर करके माँ भगवती के मणिद्वीप में उसको स्थान मिलता है। और उसकी सभी पूजाएं, वो चाहे किसी भी देवी देवता की पूजन क्यों नहीं करता हो, अगर वह भगवती की पूजन नहीं करेगा उसके सारे पूजा व्यर्थ ही समझे जाते हैं। क्योंकि किसी भी समुदाय का है, कुछ भी हो, उसको दुर्गा देवी नवरात्रों में माँ दुर्गा की पूजन करने से ही सिद्धि प्राप्ति होती है, अन्यथा उसको कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती। जिस प्रकार से निर्जन वन में पानी के लिए वह दौड़ रहा है, रेगिस्तान के जगह रेगिस्तान में कोई मनुष्य पानी पानी करके उसको कहीं पानी प्राप्त नहीं होता है, उसी प्रकार से भगवती को बिना उसे कहीं पर भी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है। इसलिए नित्य भगवती की पूजन, आराधना, कन्या पूजन, हवन इत्यादि कर करके माँ भवानी अत्यंत प्रसन्न होती है। हर हर महादेव, जय माता दी।